अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। हमने अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है वो किन किन रीज़न्स की वजह से होती है और वो किस तरह से बेबी पे या मदर पे यानी कि अपना इफ़ेक्ट छोड़ती है या उस किस तरह से वो असरअंदाज होती है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि जो GDM है उसको डायग्नोस करने के बाद जो है उसके प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से हैं, उसको कैसे जो है वो मेंटेन किया जा सकता है, उसके हाई जो रिस्क हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो जब फीमेल 24 to 28 वीक्स में यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में अपने रेगुलर चेकअप के लिए आती है तो WHO रिकमेंडेड ग्लूकोज सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि 75 ग्राम्स जो ग्लूकोन डी है वो पेशेंट को खाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके एग्जैक्ट 2 आवर्स के बाद जो है उसका शुगर टेस्ट किया जाता है, जिसको हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं या ग्लूकोज सेंसिटिविटी टेस्ट भी हम बोलते हैं, ठीक है जी। अगर तो उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है प्रॉपर उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो मेडिसिन जो हैं चाहे वो टैबलेट हो या इंसुलिन हो वो प्रेस्क्राइब की जाती है पेशेंट को। अगर वो नेगेटिव आया है तो आफ्टर 3 वीक्स फिर अगर आप GDM पॉजिटिव हैं तो सबसे पहले तो आपको शुगर का इंटेक जो है वो बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ेगा, अपनी टैबलेट्स और इंसुलिन जो है रेगुलरली लेनी होंगी। उसके बाद आपको एक जो है ना ग्लूकोमीटर बाय करना होगा अपने शुगर को स्ट्रिक्टली जो है मॉनिटर करने के लिए। उसमें फॉर एग्जांपल आप जो है वो फास्टिंग शुगर रिकॉर्ड करेंगी, अपने प्री ब्रेकफास्ट शुगर रिकॉर्ड करेंगी, पोस्ट ब्रेकफास्ट शुगर, पोस्ट लंच, पोस्ट डिनर, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रॉपर एक टेबल बना के आप अपनी डायरी पे नोट डाउन करेंगी, ठीक है जी। अब फीटल रिगार्डिंग जो मॉनिटरिंग होती है यानी कि GDM मदर को डायबिटीज़ है, ठीक है। उससे मतलब कि उसकी फीटल रिगार्डिंग मॉनिटरिंग क्या होगी कि सबसे पहले तो आपने फीटल की मूवमेंट को केयरफुली चेक करते रहना है कि आपका यानी कि बेबी जो है वो ठीक से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, 3rd मंथ में आपका एंटी स्कैन होगा, यानी कि उसमें एंटी स्कैन मीन्स के आपका उसमें 80% जो है वो यानी कि किसी भी किस्म की एनॉमली जो है या कोई भी एबनॉर्मेलिटी जो है वो डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। उसमें मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनॉमलीज जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है जी, और स्किन थिकनेस हो गई या विजुअलाइजिंग नेज़ल बोन, इन सारी चीज़ों को मतलब कि वो एंटी स्कैन में जो वो देखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसके अलावा क्या होता है जी, आपका डबल मार्कर ब्लड टेस्ट होता है। डबल मार्कर ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि इसमें जो है वो बेबी की क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स जो हैं, क्रोमोसोमल एनॉमलीज जो हैं वो जो है वो डायग्नोस की जा सकती हैं, ठीक है जी। इसमें डाउन सिंड्रोम जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, डायग्नोस किया जा सकता है, ठीक है जी। और बहुत सारी यानी कि कॉम्प्लिकेशंस जो कि फीटल या मदर की हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, ये ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है जी। उसके अलावा जो है वो यानी कि ट्राइसोमी उसको यानी कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है जी। सिंपल ब्लड कलेक्शन के थ्रू आप ये टेस्ट अपना जो है वो करवाते हैं। उसके बाद 5th मंथ में क्या होता है, आपका एनॉमली स्कैन होता है। एनॉमली स्कैन में देखा जाता है कि किसी किस्म की यानी कि एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है बेबी में, यानी कि उसकी बोन्स, उसके ऑर्गन्स, उसके मतलब के अपर लिम्स, लोअर लिम्स प्रॉपरली वो डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है जी। इसमें यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। इसके अलावा 6 मंथ में यानी कि जब 24 वीक्स हो जाते हैं तो उन 24 वीक्स पे यानी कि फीटल का 2D स्कैन किया जाता है। 2D स्कैन जो है उसमें मतलब कि फीटल की डेवलपमेंट ऑब्वियसली देखी जाएगी कि वो ठीक से प्रॉपरली डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी मूवमेंट ठीक है या नहीं ठीक। उसके अलावा जेंडर जो है उसको यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये स्कैन किए जाते हैं, ठीक है जी। और AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है उसके लिए भी यानी कि ये स्कैन करवाया जाता है, ठीक है जी। ऑर्गन्स जो हैं वो मतलब कि किडनी, लंग्स, इनको प्रॉपरली कि ये अपना प्रॉपरली जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई हार्ट डिफेक्ट तो नहीं है बेबी में, कोई किडनी डिफेक्ट तो नहीं है, कोई मतलब कि बेबी में कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेक्ट करने के लिए हम जो है ये 2D स्कैन करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा मदर को क्या करना चाहिए जी, रेगुलर विजिट होना चाहिए आपका आफ्टर एवरी 2 वीक्स तो लाजमी होना चाहिए, ठीक है जी। आपकी सोनोग्राफी टाइम बाय टाइम होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा आपकी शुगर जो है वो डेली अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन जो है वो आपकी मॉनिटर होनी चाहिए, ठीक है जी। 9th मंथ तक तो ये सारी चीज़ें आपकी
चलती रहेंगी। उसके बाद 9th मंथ में क्या होगा कि आपकी यानी कि डिलीवरी जो है वो अब जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि वो आपको सिजेरियन की तरफ जाना है या आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। अब अगर आप GDM की पेशेंट हैं, डजंट मीन कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि डॉक्टर्स जो हैं आफ्टर 37 to 38 वीक्स जो है वो इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी कि वो खुद से, अगर आपको पेन नहीं लगी तो डॉक्टर्स खुद से पेन जो है वो लगवा के, अगर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, आपकी हेल्थ जो है इतनी यानी कि इजाज़त देती है कि NVD की तरफ जाया जाए, तो डॉक्टर्स जो है वो लेबर को इंड्यूस करवा के बेबी को डिलीवर करवाते हैं ताकि स्टिल बर्थ से बचा जा सके, मज़ीद किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो GDM की पेशेंट हैं। सो आफ्टर डिलीवरी जो है 30 to 40% चांस होता है कि बेबी को भी जो है वो डायबिटीज़ हो, अदरवाइज़ बेबीज़ जो हैं वो नॉर्मल होते हैं, उनमें डायबिटीज़ का कोई इशू नहीं होता। डिलीवरी के बाद 6 वीक्स तक जो है वो आपके अंदर यानी कि शुगर के फ्लक्चुएशंस चलती रहेंगी, और उस दौरान आपको मेडिसिन और अपनी इंसुलिन जो भी डॉक्टर की तरफ से आपको प्रेस्क्राइब की जाएगी वो आपको लेते रहना है। आफ्टर 5 to 6 वीक्स जो है वो बिल्कुल जो है शुगर ये डिमिनिश हो जाती है आपकी बॉडी से, मतलब कि ख़त्म हो जाती है, आपको नहीं रहती शुगर, आप फर्दर जो है कोई भी टैबलेट या कोई इंसुलिन इंजेक्शन वगैरह नहीं लेते। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक